हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, कैपेसिटर्स के बारे में। और कंडेंसर भी उसे ही बोलते हैं, जो आपने देखे भी होंगे कूलर में या पंखे के साथ लगे होते हैं, कंडेंसर। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। वो कहते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो चीज़ स्टोर कर लेती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है वो कंडक्टर, वो उसकी कहलाती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाता है। लेट Q बी द चार्ज ऑन ए कंडक्टर एंड V बी इट्स पोटेंशियल। क्या कहते हैं, जैसे किसी कंडक्टर को चार्ज देने का मतलब ये या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते जाएं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और हम कहेंगे कि कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, चार्जिंग हो रही है उसकी। या फिर अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स देते जाएं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम कहेंगे कि उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है, चार्जिंग होती जा रही है। और Q हमने यहाँ पे मान लिया कि चार्ज अगर किसी कंडक्टर पे और V उसका पोटेंशियल है, तो जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट पोटेंशियल पे। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा पोटेंशियल। जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं यहाँ पर तो C नाम का एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको ही हम बोलते हैं C इज़ द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि C जो है ये कांस्टेंट है और ये टोटल उसकी कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की कि वो मैक्सिमम कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो C की डेफिनेशन निकालने के लिए हमने यहाँ से V को इधर ले आए, C को यहीं रहने दिया। तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो हम कह रहे हैं इफ़ V इज इक्वल टू 1, कि अगर वोल्टेज या पोटेंशियल 1 है देन C इज इक्वल टू Q आ जाएगा। अगर यहाँ पर इस V की जगह क्या लिख दूँ 1, तो C और Q जो है वो क्या आ जाएंगे, आमने सामने बराबर। तो हम ये कह रहे दस कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज, कि कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कैसे डिफाइन हो रही है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल, कि किसी कंडक्टर का चार्ज कितना चाहिए 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस। जैसे कि एक कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल स्फीयर है मान लो, ठीक है, उसका 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना है, तो वो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी उसकी क्या होगी, चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। डेफिनेशन 2, अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें तो हम ये कहेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट अ कैपेसिटर कैन स्टोर पर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी 1 वोल्ट के लिए बदले कितना चार्ज वो स्टोर कर सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस। उसके बाद हम कह रहे हैं कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो फैराडे के नाम से फैरड रखी गई है, F साइंटिस्ट का नाम है। और 1 फैरड किसके बराबर होता है, यानी 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल हो जाए कंडक्टर का, तो हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 1 फैरड। ठीक है, अब 1 फैरड की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। कह रहे कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज सेट टू बी 1 फैरड, कि कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की वो 1 फैरड कही जाएगी इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ रिक्वायर्ड, अगर 1 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है टू रेज इट्स पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे हम। फिर उसके बाद क्या फार्मूला होगा, जैसे कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C कैपेसिटेंस बराबर है चार्ज अपॉन पोटेंशियल Q अपॉन V। तो Q अपॉन V की जगह क्या आ गया, W बाई Q, Q ऊपर चला गया तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई W। यहाँ पर क्या चीज़ है, वर्क का सिंबल, Q क्या है, चार्ज का।
इनकी डायमेंशन पुट करी क्यू की, तो क्या होती है, क्यू का फॉर्मूला होता है आई टी, जैसे करंट का होता था ना क्यू बाई टी, तो चार्ज का क्या हो जाएगा आई इंटू टी, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय डब्ल्यू। अब इनकी डायमेंशन डाल दी, आई करंट की क्या होती है ए स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर ऊपर, टी टाइम टी की भी स्क्वायर, डब्ल्यू वर्क और एनर्जी की बराबर होती है, वो कितनी डाल दी mL2T-2। इन सारों को सॉल्व कर लिया और हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट कितनी आई m-1 L-1 T4 और a की पावर 2। ये डायमेंशंस बहुत बारी एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ सी, यानी कैपेसिटेंस की कुछ छोटी यूनिट्स। और कैपेसिटेंस जो यूनिट 1 फैरेड जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है यूँ कह लो। तो जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं जो कंडेंसर्स या कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड इनमें होती है। तो हम देखेंगे कि ये किसके बराबर है। 1 माइक्रो फैरेड, माइक्रो जिसे किसके लिए होता है 10⁻⁻⁶, यानी 1 फैरेड का भी ये 1/10⁻⁶ होगी, यानी 10 लाखवां हिस्सा 1 फैरेड का, ठीक है। नैनो फैरेड 10⁻⁻9 फैरेड, पिको 10⁻⁻12। तो ये वैसे भी याद रखने होते हैं, माइक्रो -6 के लिए, नैनो -9 पावर, और पिको जो है वो 10⁻⁻12 के लिए। फिर है उसके बाद कि प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ सी यानी कैपेसिटेंस। प्रैक्टिकल में जो हम यूनिट्स इसकी इस्तेमाल करते हैं वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ESU इज़ स्टैट फैरेड। स्टैट फैरेड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, यानी प्रैक्टिकल में जब हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से होती है। ये बराबर होती है 1 फैरेड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टैट फैरेड होते हैं, मिलकर के क्या बनते हैं 1 फैरेड। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है EMU, ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ऐसे वो होती है एब फैरेड। और एब फैरेड जो होता है 10⁻⁻9 एब फैरेड मिलकर के क्या बनाते हैं 1 फैरेड बनाते हैं। तो ये इसकी क्या है एक्स्ट्रा, मतलब कि स्मॉलर यूनिट्स है जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में कि कैपेसिटर या जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं वो क्या होता है। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज लाइक पैरेलल प्लेट्स, सिलेंडर्स और स्फीयर। वो कहते हैं कैपेसिटर में क्या होता है 2 प्लेटें होती हैं पैरेलल, और या फिर 2 सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर के अंदर एक छोटा, या फिर 2 स्फीयर्स होते हैं। तो ये कंडेंसर जो आपने कूलर वगैरह में देखे उसमें कैसे होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में लगे होते हैं और बाहर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है और उसके 2 टर्मिनल बाहर आ रहे होते हैं। इसी तरीके से 2 स्फीयर भी हो सकते हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो एक कैपेसिटर होता है सेपरेटेड बाय सम नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ ना कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भरा होता है, जैसे कि कोई माइका की शीट या वुड की या एयर, कुछ भी हो सकता है। दैट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल प्लेस, और वो एक स्मॉल मतलब थोड़ी सी जगह में भी एक बहुत बड़े चार्ज को स्टोर करने में सक्षम होता है, मतलब स्टोर कर सकता है। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो कैसा सिंबल होता है, वो ये सिंबल होता है 2 पैरेलल लाइंस और 2 इसके टर्मिनल दिखा दिए। अगर हम इसके ऊपर एक एरो और डाल देते हैं तो इन दोनों में अंतर होता है कि ये जो कैपेसिटर है इसकी फिक्स वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है जो फिक्स है, और ये जो है वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी ऊपर हमने एरो लगा दिए। ये वेरिएबल कैपेसिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेडियो में जो ट्यूनिंग सर्किट लगा होता है, जिस बटन को हम घुमाते हैं कि 91 पे सेट कर दिया, 92 पे कर दिया, 104 पे कर दिया, ऐसे तो उसको घुमाते हैं ना, तो कैपेसिटर उसमें लगा होता है और उससे सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही होती हैं। वो हम आगे चल के 4th यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम ये कह रहे हैं कि इन कैपेसिटर्स के यूजेस कहाँ होते हैं। जैसे अभी बताया भी कि एक रेडियो सेट्स में यूज़ होते हैं, टेलीविज़न सेट्स में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कई सारी चीज़ें हैं उनमें, जैसे टीवी के अलावा रेडियो और कंप्यूटर, ये तीनों बताए हैं। जैसे इसके अलावा भी
बहुत सारी चीज़ों में, जैसे अवन हो गया, माइक्रोवेव ओवन, उनमें भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो कैपेसिटर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करता है और उसकी यूनिट होती है फैरेड। तो हम कल इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना पढ़ें कि कैपेसिटेंस क्या होती है और कंडेंसर और उसका सिंबल, उसके यूजेस, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी करते रहें। 25 तारीख से पेपर है आपकी। थैंक यू।